भाई अगर मुझे सारा पैसा कमा के इन्वेस्ट ही करना है और उस पैसे से बस पैसा ही बनाते रहना है तो मुझे उस पैसे को ओ यार लाइट बत्ती बाली नहीं। अगर मुझे सारा पैसा कमाते ही रहना है और उस पैसे को इन्वेस्ट करके बस पैसे से पैसा कमाते रहना है तो उस पैसे को कमाने का क्या फ़ायदा जिस पैसे को मैं अपनी ज़ात के ऊपर खर्च ही नहीं कर सकता। मतलब मुझे अगर नया फ़ोन चाहिए मैं ना खरीदूँ, मुझे गाड़ी चाहिए मैं ना लूँ, मतलब सारे पैसों को बस इन्वेस्ट करता रहूँ, पैसे तो बनते रहेंगे तो मैं अपनी लाइफस्टाइल को क्या इंप्रूव ना करूँ। भाई मैंने ऐसा कब बोला? आप ये सब कुछ करिए बट 50-30-20 इस रूल को फॉलो करते हुए करिए। अब ये किस बला का नाम है? आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मनी मैनेजमेंट का एक दी बेस्ट रूल शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। उस रूल का नाम है 50-30-20। इस रूल को फॉलो करते हुए अगर आप अपने पैसे को मैनेज करते हैं तो आप लोग अपने घर के खर्चे भी अच्छे तरीके से पूरे कर सकते हैं, आप अपनी वॉन्ट्स के ऊपर भी खर्चा कर सकते हैं और आप पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वीडियो ध्यान से पूरी समझ कर देखना क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमें तो बचता ही कुछ नहीं, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, अरे मेरे पास तो बचता ही कुछ नहीं, मैं कैसे चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो इसलिए आप सब ये वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाली है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल पे आपको पैसे कैसे कमाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है स्पेशली वो सिखाया जाता है, प्लस उस पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो कैसे किया जाता है वो भी सिखाया जाता है। तो हर चीज़ आपको एक जगह पर मिल रही हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। सो अभी के अभी HBS सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बात करते हैं जी 50-30-20 रूल की। आप जितने भी पैसे कमाते हैं, जितने भी पैसे आपकी मंथली इनकम जो भी है उसका जो 50% है वो आपका खर्चा होना चाहिए आपकी नीड्स के ऊपर। आपकी नीड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके घर का किराया, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का खर्चा, आपका खाने पीने का खर्चा और भी इस तरह की जो भी ज़रूरत की चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। 50% आपकी अमाउंट वहाँ पर खर्च होनी चाहिए। 30% जो पैसे हैं वो आप अपनी वॉन्ट्स के ऊपर खर्च कर सकते हैं। लाइक आपको नया मोबाइल चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, जो भी आपकी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश के ऊपर आप उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। एंड जो रिमेनिंग 20% है वो उस पैसे को आपने इन्वेस्ट करना, ना उसको जरूरतों में खर्चना है, ना आपको उसको ख्वाहिशात पे खर्चना, उसको आपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। सादा अल्फाज में मिसाल देकर समझाते हैं भाई। मिसाल के तौर पे आपकी महीने की आमदन है ₹1,00,000। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इससे ज़्यादा कमाते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इससे कम कमाते हैं, बट समझने के लिए हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी तनख्वाह ₹1,00,000 है, 50% जो आपकी नीड्स के ऊपर खर्च होगा वो हो गए ₹50,000। या मे भी आप में से बहुत से लोग कमेंट करें भाई मेरे तो मकान का किराया ही ₹50,000, तो ये रूल मेरे पे तो फॉलो नहीं हुआ। तो भाई साहब अगर आपकी आमदन ₹1,00,000 और आप ₹50,000 किराए के मकान पे रहते हैं तो सर ये आपने शो ऑफ के लिए घर में रह रहे हैं, आप इससे कम किराए वाले घर पे भी रह सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी एसेट वर्सेस लायबिलिटी वाली वीडियो देख लें, ऊपर आई बटन में, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि आपने एसेट नहीं लायबिलिटी पाल के रखी है। तो आप सोसाइटी के प्रेशर में आके शो ऑफ करने के चक्कर में अपने पैसे को खर्च ना करें। पैसा आपका, मेहनत की कमाई आपकी, और सोसाइटी के शो ऑफ के चक्कर में आप अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें? समझने वाली बात है ना, पैसा आपका, मर्जी भी आपकी होनी चाहिए। आप सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन मत लें। और अभी ऐसे भी लोग होंगे ज़हन में कि भाई मेरी तो सारी की सारी कमाई जो है वो इसी चक्कर में निकल जाती है तो मैं क्या करूं? भाई वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी सब्र करें, वीडियो पूरी देखें। तो ₹50,000 आपका इन चीज़ों में चलेगा। जो 30% है वो आप खर्चेंगे अपनी वॉन्ट्स के ऊपर, यानी कि ₹30,000 आपने नया मोबाइल लेना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, आप उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं। अब आप लोग में भी ये सोचें भाई ₹30,000 में कौन सा अच्छा वाला मोबाइल आता है, तो भाई वो आपकी अपनी मर्जी, आप उस ₹30,000 को सेव करें, जोड़ें और उसके बाद जो आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो कहीं वेकेशन करनी है, कुछ भी करना है तो अब ऐसा नहीं करना कि आपने उधर से निकाला पैसा, इधर से निकाला जोड़ जाड़ के और आपने रूल की धज्जियाँ उड़ा दी और जाके फिर पैसा उड़ा दिया। ये गलती नहीं करनी, सब्र से काम लेना है। किसी बंदे के लिए ये 30% 30,000 है, किसी के लिए ये 30% 3 लाख है, तो ये 30% किसी के लिए 3,000 भी है। तो आपने अपनी बाउंड्रीज को खुद सेट करना है और इस रूल को अपने ऊपर अप्लाई करना और फॉलो करना। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बट समझाने की गज से ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये रूल बता रहा हूँ कि आप इसे फॉलो करें। एटलीस्ट अपने आप को कहीं रोके तो सही, कोई तो अपनी लिमिट सेट करें कि किस चीज़ पे मुझे कितना खर्चा करना है। तो उसके लिए ये एक बेसिक फंडा मार्केट में सिखाया जाता है, समझाया जाता है, बुक्स में समझाया जाता है, तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो 20% है वो आपने इन्वेस्ट करना है। वो आप स्टॉक मार्केट समझते हैं वहाँ इन्वेस्ट कर लें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, जहाँ भी, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, जहाँ भी आपको समझ आता है। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगेन बार बार ये बात बोल रहा हूँ। मेरी किसी बात को या मेरे किसी आइडिया को फाइनेंशियल एडवाइस समझ के आपने इन्वेस्ट नहीं करना, डू योर ओन रिसर्च। बट समझाने के लिए, आपको इंपॉर्टेंस समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या है,
इसलिए बार बार बोल रहा हूँ उस पैसे को इन्वेस्ट करें। बाय द वे, अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप मुझे उसके लिए कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अपने आइडिया शेयर करूँगा मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, और वही मैं आपको भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब ये तो हो गया 50-30-20% रूल। अब उन लोगों के ऊपर बात कर लेते हैं जो लोग ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे पास तो महीने के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, मेरे पास तो बचता ही कुछ नहीं, मैं कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज, आप अपनी वांट्स को बिल्कुल खत्म कर दें। वांट्स खत्म कर दें। नया मोबाइल लेना मत लो, नए कपड़े चाहिए, गुजारा हो रहा है ना, तो भाई सीन चल जाएगा। ये देख रहे हो मेरी शर्ट, इसी तरह मैं वीडियोस के अंदर अपनी शर्टें चेंज कर करके वही पुरानी शर्टें भी पहन लेता हूँ। हर वीडियो में मैं नई शर्ट पहन के नहीं आता, तो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। गुजारा हो रहा है ना, तो गुजारा करें। सबसे पहले अपनी वांट्स को कट करें और उसमें से जो पैसा आता है उसको सेव करें। नंबर 2, आप देखें आपकी जो नीड्स के नाम पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई उन चीज़ों की आपको ज़रूरत है भी या नहीं। लेट्स से मैं बहुत बेसिक सी मिसाल देता हूँ कि यार आप अपने ऑफिस से अपने घर जाते हैं, होंडा 125 थे, मैं तो होंडा ही लेसा, तो जो होंडा लेसा तो होंडे च फ्यूल भी पैसा और वो फ्यूल पैसे ना पैसा, मतलब समझ गए होगे यार। आपको पता है कि यार मैं अगर 125 पे होंडे पे जाता हूँ ऑफिस में और मेरा महीने का फ्यूल का खर्चा हो जाता है लेट्स से 10,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अगर वही मैं जो गवर्नमेंट ने मुझे कोई मेट्रो की सर्विस दी हुई है या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ करता हूँ, तो मेरा महीने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है 2,000 रुपये। तो पाजी फिर होंडा क्यों लेसा, वो मेट्रो लेसा तो चुप करके दफ्तर जैसा, समझ रहे हैं ना मेरी गल। तो 8,000 रुपये आपने बचा लिया। ये आप जो नीड्स के नाम पे 10,000 खर्चा कर रहे थे, वो नीड्स के नाम पे 2,000 खर्चा बनता है, आप 8,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप देखें अपनी वांट्स में से और अपनी नीड्स में से आप कुछ भी नहीं तो 8-10 हज़ार रुपये तो बचा सकते हैं। ये मिनिमम बता रहा हूँ। आपकी जो भी सैलरी, किसी की 30,000 होगी, किसी की 25 है, किसी की 20 है, नॉर्मल इतना तो पाकिस्तान में कम से कम मिल रही है। तो इस हिसाब से आप देखें कि यार मैं अपनी नीड्स के नाम पे कौन सी ऐसी फजूल खर्चियाँ हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो आपने सबसे पहले उनको कंट्रोल करना और उस पैसे को सेव करना है। अभी आपके लिए ज़रूरी है पैसे को सेव करना। पैसा होगा तो उसको कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो पहले फोकस करें पैसे को सेव करने पे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बात करते हैं कि यार नहीं बचते क्या करें। तो भाई देखो, आप ये समझ लो मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी है 40,000 रुपये, आप समझ लो मेरी सैलरी है लेट्स से 35,000 रुपये। वो 5,000 रुपये आप रख दें साइड पे सेविंग का, आप समझ लें कि सैलरी ही 35,000 है, वो 5,000 मेरे पास है ही नहीं। फिर आप देखिएगा कि आपको उस 35,000 में भी एडजस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अगर आपकी सैलरी हो ही 35,000, आपको इनकम ही 35,000 है, तो फिर तो आपको अपने ऊपर लिमिटेशन लगानी पड़ेगी ना। तो आप इस तरह सेट कर लें कि मेरी सैलरी ही 30 है, मेरी सैलरी ही 25 है, इससे ऊपर मैंने इस औकात से बाहर नहीं जाना और बाकी उस पैसे को सेव करना है। देखिए एक टर्म होती है इमरजेंसी फंड, वो क्या चीज़ होती है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो पर बात करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा इमरजेंसी फंड होता क्या है, उसको बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है, कितने महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और उसको कैसे बिल्ड किया जाता है, वो सब बताऊँगा। तो फिलहाल के लिए ये जो 50-30-20% रूल ये उन लोगों के लिए है जो कि इतने पैसे कमाते हैं और वो उसको संभाल नहीं पा रहे, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आप उस तरह मैनेज करें। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने 50% अपनी नीड्स के ऊपर ही खर्चा करना है। अगर आपकी नीड्स 30,000 में पूरी हो रही है तो वो जो 20% आपका बचा, वो 20,000 एक्स्ट्रा बचा, उसको सेविंग में डाल लो, उसको वांट्स में भी ना डालो, उसको सेविंग में डालो, उस पैसे को सेव करो। और अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल जो आपके वांट्स का 30% है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने वेकेशन पे जा रहे हैं, हर महीने आपने नया मोबाइल खरीदना है, हर महीने ही कपड़े खरीदने हैं, तो आप 50% या इससे भी ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हो और उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जस्ट एक बेसिक प्रिंसिपल है पैसे को मैनेज करने का, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपने अपने ऊपर लाजमी अप्लाई ही करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपने सेव करना है ताकि आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सको। और जब कभी आपको ज़रूरत हो तो आपको बता दिए कि आपने 30% आपने अपनी वांट्स के लिए भी रखना, ताकि आप जो पैसा कमा रहे हैं उससे आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर भी कर सकें। कहीं अच्छा खाना खाने का दिल कर रहा है, बच्चों को कोई घुमाने का दिल कर रहा है, तो वो भी आप करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, कई लोगों का भला हो सकता है, तो प्लीज़ शेयर किया करो। अगर आप एक शेयर करते हो उसको 10 लोग और देख लेते हैं तो आपको उसका अजर भी मिल रहा है। आप अपने मरने के बाद देखें, ये नेकियां हैं, जो लोग वीडियो इसको देखेंगे मेरे और आपके मरने के बाद भी उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि आपने भी शेयर किया है और उसने आगे किसी को शेयर किया है, तो ये अजर हमारा इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो अल्लाह की ज़ात से अजर की उम्मीद रखा करें और नेकी के काम में एक दूसरे का साथ दिया करें। और साथ ही साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो भाईजान स्किल सीखिए, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाएं। और आपको काबिल बनाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है beqabil.com। यहाँ पर जाकर आप स्किल सीख सकते हैं पाकिस्तान के टॉप रेटेड फ्रीलांसर से, जो आपको सिखाएंगे कि आप लोग घर बैठकर ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाकर आज ही इनरोल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।